हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। आज है करवा चौथ और दोपहर के बज रहे हैं 12। तो आज मम्मी लोगों का फास्ट है। तो यहाँ मेरी मम्मी काम कर रही हैं। मम्मी क्या कर रही हो। दाल धुल रही हूँ। दाल धुल रही हैं फरा बनाने के लिए। तो मम्मी आज आपका फास्ट है तो आपको भूख प्यास लग रही है कि नहीं। मम्मी कह रही है नहीं, लेकिन उन्हें चाय पीने का मन है क्योंकि उनका सिर में दर्द हो रहा है। तो यहाँ मम्मी दाल वाल अच्छे से धो ले रही हैं। अब धो के इसे रखेंगी, काम बाद में स्टार्ट करेंगे, बस धो रही हैं इसको। मैंने मम्मी को मेहंदी लगाया था, तो बताइएगा कैसा लगा है। पीछे भी करो। तो मम्मी कैसे लगी है मेरी लगाई हुई मेहंदी आपको। आई थी, मम्मी ने करवा धोया हुआ था और ये सूख गया है, तो इसे मैं नीचे ले जाऊंगी और मम्मी इस पे कोई डिज़ाइन बनाएंगी। चावल का आटा है, डालो इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लेंगी उस करवा पे अच्छे से डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये मम्मी ने आटा और हल्दी और पानी का एक पेस्ट बना लिया और सब कुछ डाल के। अब मम्मी ने हाथ में कॉटन लिया है और माचिस की जो तीली होती है तो यहाँ मम्मी कोई भी तीली का यूज़ नहीं कर रही हैं, तो बस कॉटन ली है, उसमें डिप किए हैं और फिर उससे उसकी हेल्प से कर रही है। इसे करने से क्या होता है ना, इसे मेन कलर से करते हैं, लेकिन अगर हम डार्क कलर अप्लाई करेंगे इस पर तो कलर नहीं आएगा, इसलिए हम चावल के आटे का ये कर देते हैं, फिर ऊपर कलर से अच्छे से इसे डेकोरेट कर देते हैं। इसके बाद मम्मी के चेहरे पे ग्लो लाना था, तो यहाँ पे मैंने एवर यूथ का स्क्रब लगाया था। ये पाउच वाला था जो कि 10 रुपये मिल जाते हैं। तो इसे अच्छे से स्क्रब किया 4 से 5 मिनट तक। इससे क्या होता है, फेस क्लीन हो जाता है और बहुत अच्छा ग्लो भी आ जाता है। तो इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर लगा लेना चाहिए। तो ये 4 मिनट के बाद इसे मैंने अच्छे से वाइप कर लिया है। वाइप करने के बाद यहाँ पे मैंने हिमालय का फेस पैक लगाया है। फेस पैक अच्छे से लगा लेंगे और 15 मिनट के लिए रहने देंगे। 15 मिनट बाद इसे अच्छे से धो लेंगे तो फेस पे अलग से निखार आएगा। वैसे भी आज करवा चौथ है तो औरतों के फेस पे आज निखार आना तो बनता ही है। तो इसके बाद यहाँ पे जो मम्मी ने चावल के आटे से किया था उसके बाद इस पर कलर लगाएंगे। तो कलर से यहाँ मैं अच्छे से डिज़ाइन बनाऊंगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कलर से राउंड किया, यहाँ स्वस्तिक बनाया और जिगजैग की डिज़ाइन बनाई। उतनी अच्छे से बन नहीं पाए, लेकिन मैंने ट्राई किया कि बन जाए। अब इसे भी हम सूखने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें फरा बनाना था, तो मम्मी ने जो दाल धोया हुआ था अब उसे पीसेंगी। तो पूरा दाल नहीं पीसी है क्योंकि आधे दाल के लिए हमें करना था, पूड़ियाँ बनानी थी दाल की, तो वो अलग रखा गया और आधे दाल को पीस लिया गया हींग अदरक डाल के। उस साइड में मैं क्या कर रही थी, या खीर बन रहा था, तो 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी डाला और चावल को यहाँ पे मैंने हाफ कप चावल लिया तो उसे अच्छे से भून लिया। और यहाँ पे मैं चावल को थोड़ी देर ठंडा रख करूँगी। तब तक मम्मी जो दाल की पूड़ियाँ बननी थी उसकी फिलिंग अच्छे से मम्मी भून लेंगी। कुकर ली, उसमें मम्मी ने तेल डाला, हरी मिर्च डाला, हल्दी डाला, नमक डाला और दाल को डाल के थोड़ा सा पानी डाला। फिर उससे हमने 2 से 3 सीटी तक अच्छे से कुक कर लिया। फिर हमने जो फरा की स्टफिंग करनी थी तो हमने दाल पीसा हुआ था, तो उसमें बस हल्दी, जीरा, हल्दी और खीर के लिए जो चावल हमने भुना था वो भी ठंडा हो गया है, तो हमने दूध में डाल दिया है। और जो हमने स्टफिंग तैयार किया था अब उसमें धनिया पत्ती डाल के जो साइड में रख देंगे क्योंकि फरा हम लास्ट में बनाएंगे। और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से कट कर लिया था, उसे भी मैंने खीर में ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू, बादाम और नारियल का लच्छा लिया था और लास्ट में 1 टेबल स्पून मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था। और जब हमारी खीर अच्छे से बन जाए तो लास्ट में 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड करना और चीनी डाल देना। हमारा लगाया था 15 मिनट बाद धो लिया। अब लगाया क्या लगाया, मैं मास्क लगाया है, पील ऑफ मास्क लगाया है। अब ये सूखने के बाद इसे निकालेंगे फिर मम्मी के चेहरे पे आ जाएगा। अब दाल की पूड़ी के लिए जो स्टफिंग मम्मी ने भुना था अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने बड़ी इलायची 2 लिया है और थोड़ा सा काली मिर्च लेके इसे अच्छे से पीस लिया है। अब दाल को भी अच्छे से पीस लेंगी। अब इसमें हम
अजवाइन 1 टेबल स्पून डालेंगे और जो मम्मी ने मसाले पीसे थे उसे ऐड किया और धनिया के पत्ते डाल के अच्छे से मिला दिया। यहाँ मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, तो यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, मिर्चा, अदरक, लहसुन, जीरा को पीस लिया था, तो एक पेस्ट बन गया था। अब कुकर में बनाना था, इसमें मैंने तेल डाला, हींग डाला और जो मैंने पेस्ट तैयार किया था उसे डाला। फिर इसमें बेसिक मसाले डाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लास्ट में टमाटर डाला और अच्छे से मिक्स किया और मैं इसे कवर करके 5 मिनट तक इस मसाले को अच्छे से भूना। और जब ये भून गया तो इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घर की मलाई डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मटर पनीर डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो पानी आप कम डालिए और ज़्यादा अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते थे। मैंने 1 कप पानी डाला है, फिर इसे ढक के 2 से 3 सीटी लगा देंगे और हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मम्मी 1 केजी के लमसम चावल का आटा लिए हैं और गर्म पानी की हेल्प से इस आटे का डो बना लेना है। तो पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है। ज़्यादा पानी गर्म होगा तो आपका हाथ भी जल सकता है, तो आराम से इसे करना है। तो यहाँ सबसे पहले मम्मी जिसकी पूजा करेंगे चंद्रमा जी का, तो पहले उसे बना लिया है मम्मी ने। उसके बाद चंद्रमा बनने के बाद यहाँ डिब्बी सा बनता है, इसे पूजा करने के बाद खाना होता है। तो मम्मी ने एक छोटी सी कटोरी टाइप बनाई, फिर उसमें गोल सा कुछ बनाया। फिर जो दूसरा वाला है उससे मम्मी अच्छे से इसे कवर कर देंगी। इसे पूजा के बाद खाना ही होता है। फिर जैसे हम गिफ्ट रैप करते हैं उसके ऊपर रिबन से करते हैं, वैसे ही चावल के आटे से इसे चारों ओर से कवर कर देते हैं। जब ये दोनों हो जाता है उसके बाद मम्मी फरा बनाती हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने बेला, फिर उसे सर्कल में कट कर लिया, फिर दाल की फिलिंग डाल के अच्छे से भर दिया। और यहाँ पे मैं अलग शेप में बना रही हूँ चावल के आटे का फरा। तो ऐसे कर लिया है। फिर यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है, फिर उसके ऊपर छलनी रखी है और सभी फरे को अच्छे से फैला दिया है। और जो साथ में अलग से बनाया था वो भी डाल के इसे स्टीम कर लिया 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए स्टीम भी हो गया है। अब यहाँ पे जो हमें दाल की पूड़ियाँ भी बना लेनी है। हमारे फरे तो तैयार हो गए, अब दाल की पूड़ियाँ बनाना है। तो इसके लिए हमने आटे को पहले से सान रखा था। फिर अब इसे अच्छे से इसमें फिलिंग करेंगे और उस फिलिंग ज़्यादा मत कीजिएगा वरना पूड़ी फट भी सकती है। तो यहाँ पे हमें पूड़ी को छानना है। तो यहाँ पे तेल में अच्छे छान लिया और देखिए कितनी अच्छे से पूड़ी फूल गई है। लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ स्टफिंग भी हुई है। तो ये देखिए हमारी पूड़ी भी तैयार हो गई। और यहाँ पे मम्मी तैयार होती थी, मम्मी की करवा चौथ की साड़ी थी। तो अब मम्मी का मेकअप भी करने जा रही हूँ। देखिए मेकअप हो भी गया और मेरी मम्मी बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने कहा मम्मी चलो आपकी वीडियो बनाती, तो मम्मी कहने लगी पूजा की पूजा में देर हो रहा है, पहले पूजा कर लेते फिर बाद में वीडियो बनती रहेगी। तो फिर मम्मी ने सिंदूर वहाँ नहीं लगाया था, तो मम्मी की शादी के टाइम के सिंदूर है। तो मम्मी उससे अपनी मांग भर रही हैं, मतलब सिंदूर लगा रही हैं। तो वो सब होने के बाद तो यहाँ पे चौकी तैयार कर रही हैं, क्योंकि कोई भी कलश होता है उसे ऐसे नहीं रखा जाता है, पहले उसे एक चौकी सा बना लेते हैं तब उसमें रखा जाता है। और ये जो करवा है इसमें मम्मी ने चूरा भरा और इसमें बेसन के लड्डू को भर दिया है और इसमें माला अच्छे से ने पहना दिया है। इसे फिर उस जगह पे रख देती हैं। और सीख होता है जो कि करवा चौथ में मेन होता है, इसके बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी रहती है। तो ये करवा चौथ में मस्ट होता है रखना। तो ये सीख होता है, मुझे नाम तो नहीं याद है लेकिन ये सीख को ही होता है। फिर इस करवा के ऊपर मम्मी ने चावल थोड़ा सा रखा, फिर करवा माता को माला पहनाया, शंकर भगवान को माला पहनाया और जो चंद्रमा जी की पूजा करनी है वो रखा है। और साथ में बगल में डिब्बी रखी है जो बनाया था मम्मी ने। तो यहाँ चंद्रमा जी को भी टीका लगा देंगी मम्मी और साथ ही यहाँ पे दिया वो जला दिया है। अब यहाँ पे मम्मी पूजा करेंगी। तो आज का दिन सुहागन के लिए बहुत ही ख़ास होता है। इस दिन तो इन लोग के फेस पे अलग ही निखार आता है। तो मम्मी अपनी ऐसी पूजा करती हैं, पान के पत्ते को लपेट के उसे भी रख देती हैं। यहाँ पे फल फ्रूट जो भी होते हैं उसे चढ़ा देती हैं, फूल चढ़ा देती हैं। और यहाँ पे मम्मी पूजा स्टार्ट हो जाती है मम्मी की। तो यहाँ मम्मी पूजा करती रहती हैं और मैं साइड में वीडियो बना रही हूँ मम्मी की। तो यहाँ पे मम्मी अब करवा चौथ में कथा होती है उसे पढ़ रही थी मम्मी।
तो वही कथा पढ़ी मम्मी और मैं दोनों मिले आरती करने लगे। माता जकी पार्वती पिता महादेव, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जकी पार्वती पिता महादेव। तो यहाँ हमारी आरती भी हो जाती है। तो लास्ट टाइम मम्मी गौरी मैया से सुहाग लेती, कुछ ऐसा होता है, तो वही चीज़ मम्मी कर रही हैं। तो ये करने के बाद मम्मी क्या करती है, अपनी करवा चौथ की थाली को अच्छे से डेकोरेट करती हैं। और मम्मी यहाँ थाली भी अच्छे से डेकोरेट कर चुकी होती है। थाली कितनी प्यारी लग रही है। और तब तक चांद भी निकल आता है, तो मम्मी चलती रहती है, मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मम्मी जा रही है चांद को देखने। तो देखिए मम्मी चांद को देख रही है। हमारा चांद, इसलिए चांद आपको लास्ट में दिखेगा क्योंकि ना चांद बहुत दूर था, मतलब हमारी छत से बहुत हल्का सा दिख रहा था, तो इसलिए मैं चांद की वीडियो लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी पहले चांद को देखी। चांद को देखने के बाद यहाँ भी थोड़ी पूजा वूजा होते हैं, तो जो दिया था उससे भी रखा। और फिर यहाँ पे मम्मी पूजा करना स्टार्ट कर दी, धूप बत्ती जलाया और जो भी पूजा होता है वो सब करने लगी। पूजा करने के बाद मम्मी ने चांद को तो देख लिया था, लेकिन मम्मी ने अपनी चांद को नहीं देखा था, मतलब मम्मी ने पापा को नहीं देखा था। तो भाई था यहाँ पे, तो भाई ने वीडियो कॉल किया, तो मम्मी ने चलने से पापा को वीडियो कॉल पे देखा। और यहाँ हमें पापा की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, वहाँ पापा को हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तो बस मम्मी ने देखा और उसके बाद यहाँ मम्मी को अर्घ देना है, तो ये काम भाई करवा रहा है। तो साथ में पापा भी वीडियो कॉल पे बने रह रहे हैं और भाई अर्घ दिलवा रहा है। तो इस तरह मेरी मम्मी की पूजा पूरी होती है। और मुझे वीडियो बनाने में इतनी दिक्कत है, एक तो अंधेरा था, फिर मैंने दूसरे हाथ में मम्मी का फ़ोन लिया था, उसे फ्लैश लाइट ऑन किया, तब जाके तो लाइटिंग आ रहा था। फिर लास्ट में मम्मी ने चंद्रमा जी को जल अर्पित किया। और यहाँ पे मम्मी अपना फास्ट तोड़ रही है। यहाँ पे मम्मी ने मिठाई खाया और पानी खाया और मम्मी ने अपना फास्ट तोड़ लिया। फिर ये देखिए लास्ट में आपको दिखा रही हूँ चाँद कितने दूर से और बहुत मुश्किल से देखने को मिला। फिर मम्मी नीचे आई, फिर जब मम्मी ने डिबिया बनाया था उसे ना, मतलब जब फास्ट तोड़ते तो उसके बाद खाना होता है, तो मम्मी उसके 4 भाग की फिर मिठाई की हेल्प से उसे खा रही थी। फिर मम्मी को खा के बहुत आराम मिला। तो वही मम्मी कह रही थी आप लोग को भी खाना है। मैंने कहा नहीं, सबके वहाँ बना हुआ, सब लोग अपना खा रहे होंगे। तो फिर हम एक आंटी के आ गए, तो वहाँ पे फ़ोटो शूट हुआ, रील्स वील्स बनाने लगे सभी लोग। तो काफ़ी मज़ा आया, फ़ोटोज़ हुई और सबने बहुत इंजॉय किया। सभी आंटियाँ भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये खीर है, ये मटर पनीर की सब्जी है, तो ये दाल भरी पूरी है। तो ये बना है आज करवा चौथ स्पेशल में हमारा खाना। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।